हाँ जी भाई, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसी है मेरी जनता। तो भाई फिर से जो है आप लोगों के लिए एक मामला जो है बड़ी तेजी से जो है वायरल हो रहा है और बड़ी तेजी से जो है मार्केट में जो है दौड़ पड़ा है कि आप लोगों का टीआरई 4.0 कब आएगा, है ना। बहुत सारे जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं, उसी इंतजार के बीच में एक नया ट्वीट आ चुका है। और ये जो है एक नया जो है, और कह सकते हैं कि ये चीजें जो है निकल के आ रही हैं कि बिहार सरकार टीआरई 3.0 के प्रति रुचि बिल्कुल शून्य हो गई है। यानी इनकी जो टीआरई 3.0 की रुचि है वो क्या हो गई है, बिल्कुल शून्य से हो गई है। मतलब क्या है कि इस पे जो है ये अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब तक ये टीआरई 3.0 पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो टीआरई 3.4 का क्या होगा मेरे दोस्त। लिखा हुआ है कि अभी ट्रांसफर होना है। आपको भी पता है कि अभी ट्रांसफर की जो है प्रक्रिया हो रही है। जिन लोगों ने पटना चुना था, अधिकतर लेडीज जो लेडीज हैं या जो कह सकते हैं कि जो शिक्षिका हैं, उनका जिन्होंने पटना में डाला था, अधिकतर का जो है ट्रांसफर पटना में रोक दिया गया है। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा क्यों रोका गया है, क्यों ना ये इसके पीछे हो रही है। पोस्टिंग होना है, फिर टीआरई 3 की पोस्टिंग होना है। मामला काफी गंभीर दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि टीआरई 3.0 को सरकार जून जुलाई तक खींचना चाहती है। अब मुझे बताइए कि जब टीआरई 4 का सब कुछ काउंसलिंग वगैरह हो गया है, अब काउंसलिंग वगैरह हो गया है, बचा क्या है, स्कूल आवंटन बचा है कि भैया उनको अपने स्कूल में भेज देना है। अब स्कूल आवंटन के बाद जो है उनकी पोस्टिंग होनी है कि मेरे को जो है ये स्कूल मिल गया, किसी को वो स्कूल मिल गया। और सरकार जो है अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं सोच रही है, वो भी वो ट्रांसफर पे विचार कर रही है। जो ऑलरेडी टीचर हैं, जो ऑलरेडी शिक्षक हैं, उनके ट्रांसफर पे विचार विमर्श किया जा रहा है। और टीआरई 3.0 में अब देखो ये अप्रैल का मिड चल रहा है। अप्रैल के मिड के बाद ये यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि जून जुलाई तक तो इसी को खींच के लेके जाएंगे। जब जून जुलाई तक इसको खींच के ले जाएंगे तो आगे टीआरई 4 का क्या मामला है जरा वो समझ लेते हैं। कहीं मंत्री जी का हवाई घोषणा, जिसके दौरा न तो राज्य सरकार के किसी मुजाविज से पुनर्वितरित की गई है और ना ही स्वयं मंत्री जी ने। कहीं ऐसा तो नहीं कि विधानसभा में धोखे से बड़ा बोल गए हैं। अब पता नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने टीआरई 4 की घोषणा तो कर दी है, लेकिन शायद उनको अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि टीआरई 4 में जो है कितनी सीटें रह गई हैं, कितनी सीटें जो है बाकी हैं। क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब तक हम लोग टीआरई 3.0 का सब कुछ डाटा नहीं ले लेते हैं, वहां पे कितनी सीटें नहीं है, तब तक हम लोग ये नहीं बताएंगे कि टीआरई 4 में जो है भर्ती कितनी आएगी। क्योंकि उन्होंने कहा था कि टीआरई 3.0 में जितनी भी सीटें रह गई हैं, जो भी सीटें बची हैं, उसको टीआरई 4 में जो है शामिल किया जाएगा। तो टीआरई 4 में वो सीटें कब शामिल किया जाएगा, जब तक टीआरई 3.0 का सब स्टूडेंटों का स्कूल ना मिल जाए, उनका जो है सब स्कूल ना मिल जाए, यानी उनको क्या ना मिल जाए भैया, उनकी पोस्टिंग ना हो जाए, तब तक तो ये मामला पूरा पेंडिंग ही रह जाएगा। और अभी जो बात चल रही है वो ट्रांसफर के लिए चर्चा चल रही है। तो ट्रांसफर होते होते ये पोस्टिंग कब होगा पता नहीं। आगे देखिए क्या लिखा रहा है। फिलहाल देखना यह है कि जून के अंत तक टीआरई 4 का विज्ञापन आता है या फिर चुनावी लॉलीपॉप बन के रह जाता है। सही में भाई ये मामला जो है बड़े दिनों से जो है हलचल में है और बड़े दिनों से जो है ये टीआरई 4 का जो है मामला चल रहा है। लोग कह रहे थे कि यहाँ पे जो है कंप्यूटर टीचर की भी वैकेंसी आएगी। तो जब कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी लाना है तो भैया बीटेड तो करा लो, तब तो कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आएगी। और कंप्यूटर टीचर आपको मिलेंगे कहाँ से, जब आपने बोला था कि हमें जो है प्राइमरी टीचर भी चाहिए, हमें पीआरटी भी चाहिए, हमें टीजीटी भी चाहिए, तो आपको बीटेड तो कराना पड़ेगा ना। क्योंकि कंप्यूटर के लिए स्टेट जो होता है वो 9 से लेके 12 तक ही होता है। तो अगर आपको 1 से लेके 10 तक के स्टूडेंट को या 1 से लेके 8 के स्टूडेंट को पढ़ाना है तो बीटेड का तो ऑर्गेनाइजेशन कराइए ना मेरी सरकार। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो कम से कम बच्चों के साथ जो है भेदभाव ना किया जाए। अगर कंप्यूटर टीचर की अगर आप वैकेंसी लेके आ रहे हैं
तो एटलीस्ट बीटेट का आयोजन तो इसके पहले करा ही दो, है ना, क्योंकि बीटेट अगर आप करा दीजिएगा तो आपके पास और भी बच्चे मिल जाएंगे जो कि ऑलरेडी कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं। आपको भी पता है कि कंप्यूटर टीचर के लिए बीएड जो है अनिवार्य नहीं है, उसके लिए एमएससी करना होगा, मतलब कोई भी कंप्यूटर की आपको डिग्री चाहिए। तो टीआरई 4 में कंप्यूटर की भी बात चल रही थी कि कंप्यूटर टीचर की भी वैकेंसी आएगी, तो वो कब विज्ञापन जारी होगा, कब उसका वो आएगा कि भैया हमें ये पोस्ट खाली है, हमारे पास इतनी पोस्टें हैं, ये हम कंप्यूटर टीचर के लिए रखेंगे, तो उसके पहले कम से कम बीटेट और स्टेट का तो आयोजन करा दीजिए सरकार जी। सरकार जी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कम से कम इन बच्चों के साथ तो खिलवाड़ ना कीजिए, कम से कम स्टेट और बीटेट का ऑर्गेनाइजेशन करवा दीजिए, उसके बाद आप टीआरई लेके आते रहिए, कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, भैया तैयारी छोड़ना नहीं है, आप लोगों को तैयारी में लगे रहिए। सरकार का कुछ भी पता नहीं है, ये बिहार है, बिहार में कभी भी कुछ हो सकता है, जरूरी नहीं है कि लिखा जा रहा है कि जून जुलाई के अंत तक होगा, इनका कोई कहना नहीं है। मई के लास्ट में भी दे देंगे, क्या पता इनको, जून में देंगे क्या पता, इलेक्शन के बाद दें वो भी नहीं पता। लेकिन आप जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी को कंटिन्यू जारी रखिएगा, तैयारी को बीच में नहीं छोड़ना है। तैयारी आप छोड़ दीजिएगा और तैयारी छोड़ के आप दुनिया भर के इधर उधर की बातों में ध्यान दीजिएगा, तो फिर आपका मामला जो है फंस जाएगा। क्योंकि तैयारी जो है जिस रिधम से आप कर रहे हैं बीच में छूटना नहीं चाहिए। एक बार तैयारी छूट जाएगा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको पटरी पे लाना, है ना। पटरी से जब गाड़ी उतर जाती है ना मेरे दोस्त, तो चढ़ने में बड़ा मुश्किल होता है। तो तैयारी आप लोगों को करते रहना है। आप लोगों को आपने स्टेट क्वालिफाई किया, अच्छी बात है, सीटेट क्वालिफाई किए हैं, अच्छी बात है, तो आप तैयारी करते रहें। ये स्टेट का जो मामला है उन बच्चों तक छोड़ दीजिए जो स्टेट के चक्कर में है। बीटेट का जो मामला चल रहा है ये बीटेट के अभ्यर्थी तक ही छोड़ दीजिए कि भैया ये जो मामला है इनका मामला है, ये अपना समझे। लेकिन मेरा जो काम है वो आपको भी जागरूक करना है कि आप अपनी तैयारी करिए। मेरा जो कहना है कि जो बीटेट और स्टेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो रहा है, सरकार से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसको भी कराइए। और जो तैयारी भाई कर रहे हैं दोस्त, आप लोग तैयारी करते रहिएगा। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।